LICAA का एग्जाम अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बट बिफोर दैट मुझे कमेंट करके बताएं कितने सारे बच्चों ने इसका फॉर्म फिल किया हुआ है और सीरियसली इस साल एग्जाम क्लियर करने के लिए सोच रहे हो, क्योंकि अभी आपको वर्क करना पड़ेगा। अक्टूबर में आपका प्रीलिम्स है टेंटेटिव और नवंबर में मेंस है, मतलब ये जो सितंबर का मंथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैंक पीओ क्लर्क के एग्जाम्स के लिए बात करें या LICAA, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपकी सिमिलर हैं, ठीक है। कुछ हमें एक्स्ट्रा भी पढ़ना है, क्या चीज़ें हैं जो हमें मिस्टेक्स नहीं करनी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सबसे पहली बात क्या है, आपको प्रीलिम्स का पेपर स्ट्रक्चर पता है या नहीं। रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश एज इट इज जैसा आपका IBPS के एग्जाम में रहते हैं 20 मिनट ईच सेक्शनल टाइमिंग, बट यहाँ पर आपका इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, आपका क्वालिफाइंग है। मतलब एटलीस्ट 10 मार्क्स अगर आप यहाँ पर ले आते हो तो आप यहाँ पर पास हो इसमें, और इसके मार्क्स जुड़ने नहीं है। सीधे रीजनिंग और क्वांट के 35 नंबर, मतलब 70 में से आपकी कट ऑफ बनेगी प्री की। लास्ट ईयर 2023 की अगर हम बात करें तो 55 नंबर इसकी कट ऑफ आपकी गई थी जनरल कैटेगरी की, दैट इज व्हाट 70 में से 55। तो आप मान के चलो कि आपकी जो तैयारी है, आपकी स्पीड एक्यूरेसी भी यहाँ पर मैटर करेगी। मतलब मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरी बात, आपको मेमोरी बेस्ड पेपर जरूर देखना चाहिए, ठीक है। क्वांट का प्री का मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। मेंस का आज हम कर लेंगे, मतलब दोनों लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी जो एग्जैक्ट पेपर आया था। अगर आप 2023 का पेपर देखोगे ना, बहुत इजी लगेगा आपको, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कंपैरिजन उसका पीओ के एग्जाम से कर रहे हो, बट उससे इजी रहेगा। बट ऑन अ सेफर साइड आप एक काम ये कर सकते हो कि आप यहाँ पर RRB पीओ का जो लेवल रहता है प्री और मेंस का, उतने लेवल की तक की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और मार्क्स की बात करें तो गाइडली पे आपके LICAA के मार्क्स हैं, आप अगर उस लेवल तक जाते हो आप बिल्कुल सेफर साइड यहाँ पर जाओगे, ठीक। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारे लिए कि हमने पेपर स्ट्रक्चर को समझा, और यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन्होंने ही डिसाइड किए हुए हैं आपके इतने, मतलब आपके 18-18-10 रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश में, और SC ST PWD के लिए ये मार्क्स थोड़े से कम है, ठीक। अगर आपके मार्क्स इनसे कम आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। डजंट मैटर आपका ओवरऑल कितना मार्क्स आ रहा है या ओवरऑल आप कट ऑफ भी क्लियर कर रहे हो, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर इस साल के लिए बात की जाए तो LIC में आपका जो टारगेट स्कोर है, 2023 में कट ऑफ 55 गई थी। वैकेंसीज अभी देखा जाए तो उसके रिगार्डिंग आप यहाँ मान के चलो 60+ आप अपने मार्क्स में टारगेट करें 70 में से, ठीक है। मतलब आपका जो ये जो सेक्शन है, और बाकी कोशिश करनी है कि इंग्लिश में आप क्वालिफाइंग मार्क्स लाएं, ठीक है। तो उसके लिए आपका ये भी मैटर यहाँ पर करेगा, बट आपकी कट ऑफ 70 में से जाएगी। तो अभी प्रीलिम्स के लिए हमें क्या करना है, मंडे से मैं आपकी एक सीरीज स्टार्ट करूंगी 10 मिनट सेशन, ठीक है। अभी वो गैप हो गया IBPS पीओ की वजह से, और मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, पता नहीं वायरल हो गया, तो 3 दिन से फीवर सा था जो कि उतरा नहीं और वो वायरल में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप मंडे तक तो सब कुछ ओके हो जाएगा। तो मंडे से हम यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट करेंगे आपकी 10 मिनट सेशन। तो आपको वो स्पीड एक्यूरेसी, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, LICAA तीनों एग्जाम्स के लिए आपको टारगेट मिल जाएगा। कम टाइम में आप बहुत अच्छी क्वांट की तैयारी कर सकते हो। तो जिन बच्चों की स्पीड नहीं बनती, एक्यूरेसी नहीं आती, या फिर किस तरह के भर के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने, जैसे आप मेरे से मैसेज करके पूछते हो, सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो ये सेशन आप मिस मत करना। मंडे से डेली 10 AM मॉर्निंग आपका ये अपलोड हो जाया करेगा, ठीक है। डन, प्रीलिम्स का काम आपका खत्म हो गया, बाकी चीजें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे अच्छा तरीका है आप गाइडली का PDF बंडल ले लो, LICAA का अलग बना हुआ है, आप वहां से डेली बेसिस पे डेली टारगेट प्रैक्टिस कर सकते हो सारे के लिए, या इसके अलावा आप मॉक्स देंगे, ठीक। तो ये हो गया। नाउ इसके बाद मेंस के पेपर पैटर्न की एक बार को हम बात करेंगे। तो मेंस का जो पेपर पैटर्न है, इसमें आपका क्या रहने वाला है, आप देख रहे हो रीजनिंग, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स का एक सेक्शन अलग रहेगा। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं, ठीक है। तो आप देखो, एक जीके, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का सेक्शन है, दूसरा आपका इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस का। तो आपको इनके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये आपका एक अलग यहाँ पर एफर्ट जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो आप एक काम करें कि आप गाइडली का PDF बंडल इंश्योरेंस बेस्ड आपको यहाँ पर दिया गया, आप उससे पढ़ लें, या फिर आप क्लासेस के थ्रू कर सकते हो। दैट इज, इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज 30 क्वेश्चन 60 नंबर के आएंगे, जिसमें मिनिमम जनरल को 30 नंबर लाने ही लाने हैं। और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स की बात करें तो 30 क्वेश्चंस आपके 60 मार्क्स के आएंगे, जहां आपको 30 नंबर लाने ही लाने हैं। दैट इज व्हाट आप समझ रहे हो यहाँ पर कि आपके लिए ये सेक्शन इंपॉर्टेंट बनते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपको आपके अदर बैंकिंग एग्जाम्स में भी काम आएगा। बस सिर्फ और सिर्फ एक थोड़ा सा चेंज ये वाला पार्ट है जिसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सारे एफर्ट्स जो आप पीओ प्रीलिम्स और पीओ मेंस के लिए दे रहे थे वही आपको करते हुए जाने। बाकी आपको ये लगता है कि हम क्लर्क के साथ, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में क्लर्क और RRB के एग्जाम्स आएंगे, तो उनके साथ हम इसे कैसे टैकल करें, देन यू कैन लाइक ज्वाइन माय
10 मिनट सेशन, वहां पर आपको क्वांट के लिए आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा, आपको अलग अलग भागना नहीं पड़ेगा। ठीक, ये पॉइंट्स हो गए। नाउ अब डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन सेम वही चीज, 30 क्वेश्चन 90 नंबर के आएंगे, वेटेज अच्छा है तो जिस बच्चे का रीजनिंग और कहते हैं ना क्वांट अच्छा है तो ओवरऑल कट ऑफ में ये आपको बेनिफिट देगा, और आपको भी पता है कट ऑफ हाई जाएगी, बट पेपर मॉडरेट लेवल का रहेगा। अगेन आई एम सेइंग ऑन एन एवरेज आपको हर एक सब्जेक्ट में अच्छा होना पड़ेगा मॉडरेट लेवल तक। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना है, बस आप जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो अपनी, उसी में आपके जो टॉपिक्स आपने छोड़ रखे हैं उनको धीरे धीरे आप अपना कवर कर ले मॉडरेट लेवल तक। ठीक है, उतना आप कर सकते हो, क्योंकि इतना सब आप पढ़ रहे हो वो करोगे, वो आपको हर एक एग्जाम में फायदा देगा और बाकी स्टूडेंट से अलग बनाएगा। बिकॉज अगर आप कंपटीशन में हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम दूसरों से अलग क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। अभी क्या आता है कि हम हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग नहीं पढ़ सकते, तो आप एक काम करो ना, आप जो प्रैक्टिस करते हो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रैक्टिस आपके सारे एग्जाम्स एक साथ है, प्रैक्टिस आपकी कॉमन होनी चाहिए, बाकी अलग से आपके मार्क्स होने चाहिए, और उस प्रैक्टिस में आपकी जो प्रैक्टिस है वो हमेशा मॉडरेट लेवल और अबव लेवल होनी चाहिए। तो उससे फायदा ये होता है कि आपका प्री भी कवर, मेंस भी कवर, और इसके अलावा आप मॉक्स देंगे तो मॉक्स में आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। ठीक है, सो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेली बेसिस पे आपके सारे सब्जेक्ट्स प्रैक्टिस में होने चाहिए। प्रीलिम्स के लिए सबसे बेस्ट पार्ट है आप मॉक्स दें। आपको रीजनिंग में, पजल सेटिंग में प्रॉब्लम है, डेटा इंटरप्रिटेशन, अर्थमेटिक में प्रॉब्लम है, तो आप इनके डेली बेसिस पे क्वेश्चंस बांध लें कि भाई मुझे 4 पजल करनी है, 4 डीआई करनी है और 10 से 15 अर्थमेटिक के क्वेश्चन लगाने, ये आपका एक्स्ट्रा वर्क होना चाहिए, और ये मॉडरेट लेवल का। तो इससे क्या होगा, आपका अपने आप ऑटोमेटिक स्पीड इंक्रीज होगा। आप मेरे बात को समझ रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, बट आपको ये चीजें बनानी पड़ेंगी। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं सिर्फ मैंने पेपर देख लिया और मैंने मॉक दे दिया, उससे फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलतियां नहीं करनी है, आपको मेमोरी बेस्ड पेपर्स देखने हैं, उसके बाद मॉक्स देने हैं, थोड़ा सा उससे अबव लेवल टारगेट करना है, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब बात आ जाती है क्या कि आपने देखा रीजनिंग एबिलिटी के आपके 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के रहेंगे, मतलब आप देख लो क्वांट का वेटेज और रीजनिंग का वेटेज अच्छा है, और इसमें मिनिमम 45 नंबर लाने आप आराम से ले आओगे, परेशान ना हो, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग भी और पेपर आपका उतना टफ नहीं आएगा। अगर इतना मार्क्स से मांग रहा है तो मतलब आप समझ सकते हो कि पेपर आपका इजी टू मॉडरेट लेवल ही रहता है, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। इसके अलावा अगेन इंग्लिश में ये क्वालिफाइंग आपका रहेगा, यहाँ पर क्या आपका डिस्क्रिप्टिव आएगा जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रिसाइज राइटिंग, ये आपको गाइडली के डिस्क्रिप्टिव में मिल जाएगा। इसका अलग से 2 क्वेश्चन मिलेंगे 25 नंबर के, और ये भी आपका क्वालिफाइंग रहेगा, 30 मिनट आएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट इसमें आपको 10 नंबर लाने हैं मिनिमम, तो हर एक सेक्शन का आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर डिसाइड है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। बाकी प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़े से आपके मिस्टेक्स जो आप करते हो, क्या कि फॉलोइंग ओल्ड एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, दिस इज द वेरी बैड थिंग, क्योंकि आपका ये तो पता है कि नो नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं बढ़े। एक चीज आपको और अच्छे से ध्यान रखनी है कि भाई हमें यहाँ पर गलत भी नहीं करने हैं, बिकॉज मान लो सपोज 2 स्टूडेंट ऐसे जिनके सेम मार्क्स आ रहे हैं, तो जो बच्चा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, तो जिस बच्चे ने ज्यादा गलत किए होंगे वो पीछे रह जाएगा, तो इसलिए बहुत ही हमें होशियारी के साथ ये सारी चीजें यहाँ पर क्या करनी है, अटेंड करनी है। ठीक है, सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से, वही बैंक का ही आपका रहेगा, प्रायोरिटाइज हाई वेटेज एरियाज। तो हाई वेटेज एरियाज में मैंने आपको बताया कि देखो इंग्लिश आपकी क्वालिफाइंग या प्रीलिम्स की बात करी जाए, बट इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए, क्वांट और इंग्लिश को क्वालिफाई करना है, जो कि 10 नंबर आप आराम से ला सकते हो। अब आपका जो भी यहाँ पर कट ऑफ बनेगा रीजनिंग और क्वांट का बनेगा, तो उसमें आपको अच्छे से पढ़ना है और मॉक देना, और आपका मॉडरेट लेवल तक सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, तो आपके लिए क्वांट रीजनिंग यहाँ पर आपका प्रीलिम्स में वेटेज रखेगा। अभी बात करें मेंस की, बात करी जाए तो मेंस में आपने देखा कि आपका इंश्योरेंस अवेयरनेस का एक सेक्शन है जो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, बाकी आपकी तैयारी एज इट इज जैसा चल रही है चलती रहेगी, और आपको यहाँ पर पता लग रहा है कि आपके 90 मार्क्स रीजनिंग और क्वांट यहाँ पर लेके जा रहे हैं, तो आप वहां से और बेहतर स्कोर कर सकते हो ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर करने में। बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो नो द चेंजेस इन पैटर्न एंड सेक्शनल कट ऑफ, वो मैंने आपको सारा कुछ कवर यहाँ पर कर ही दिया है। ठीक है, दीज लीड्स टू द वेस्टेड एफर्ट्स ऑन लेस रेलेवेंट टॉपिक्स। ठीक है, मैनी एस्पिरेंट्स आर स्टडीइंग विदाउट चेकिंग द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, ये सबसे बड़ी आपकी गलती है, क्योंकि जो बच्चा, कहते हैं ना, जब भी आप कोई भी पेपर पढ़ रहे होते हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, तो पेपर स्ट्रक्चर देखो, क्या डिमांड है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कट ऑफ है, वो सारी चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए, और इससे हमें अबव लेवल यहाँ पर ट्राई करना है। स्किपिंग मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पैटर्न, तो मॉक टेस्ट आपको स्किप नहीं करने,
अगर इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो जैसे 70 में से कट ऑफ है तो डेली बेसिस पे मॉक्स दीजिए, उससे आपकी स्पीड एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, ठीक है। नेग्लेक्टिंग करंट अफेयर्स एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, ठीक है। जो बच्चा इसको अच्छे से टारगेट करेगा, अगर मैं बात करूँ ओवरऑल आपका यही बात है कि आपको हर एक सेक्शन में ऑनलाइन ऑलराउंडर यहाँ पर होना पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन बट मैनी कैंडिडेट गिव लैक्स इम्पॉर्टेंट, तो ये चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको इसके साथ इन पे भी ध्यान देना है, ये आपको आपकी ओवरऑल कट ऑफ निकालने में बहुत हेल्प करेंगे। बट ये अगर सेक्शन आप यहाँ पर रेडी करोगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपके ज़्यादा दिए हुए हैं इन सेक्शंस में, तो आपको इतना एटलीस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और इससे आपका फायदा क्या है, आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपके पीओ के भी एग्जाम्स रेडी होंगे। नॉट रिवाइजिंग रेगुलरली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिविजन मस्ट है आपका, चाहे आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो। अगर आप क्वांट के टॉपिक भी पढ़ रहे हो तो उनका भी रिविजन मस्ट है, इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस में डेली रहोगे तो आपको रिवाइज बार बार नहीं करना पड़ेगा, स्पेशली क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। बट जीएमए तो आपको लगेगा ही, ठीक है। तो वीकली बना लो, जितना भी पढ़ रहे हो उसको वीकली जरूर रिवाइज करो। अनबैलेंस्ड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, दैट इज व्हाट मैंने आपको क्या बोला, स्ट्रक्चर्ड वे में आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्री को पहले रेडी करते देखते प्री निकल जाएगा तो मेंस देंगे क्योंकि वैकेंसीज कम है, नहीं, आपकी तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये एग्जाम आप क्लियर कर लेते हो तो आपको भी पता है सैलरी एज कम्पेयर टू पीओ अच्छी है, वर्क प्रेशर की बात करी जाए और आपका बढ़िया है एलआईसी, ठीक है। एलआईसी भी आप डबल एओ की जॉब को कम समझ रहे हो या उसको बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके पास अभी कुछ नहीं, आप जब उस जॉब को फील करोगे ना, बहुत सही जॉब है, ठीक है। जब तक कुछ नहीं है तब तक मैं यही बोलूंगी कि चीज़ों को, जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी मिल रही है 2 साल में एक बार आ रही है, फ्लो में है, क्या पता निकल जाए, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से रेडी होइए, आप लोग अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर वे में स्ट्रैटेजी बना के पढ़ें सारे एग्जाम्स के लिए। आपको मैंने क्या बोला, प्रैक्टिस हमारी कॉमन होनी चाहिए, बाकी मार्क्स हम डिफरेंट दे सकते हैं और मार्क्स हमें पता है एक टाइम सेट होता है, उसी में हमें देना है। तो इम्पोर्टेंट क्या है ये बात आप समझ गए। बाकी इंश्योरेंस के लिए आप डेली बेसिस पे 1 घंटा भी दोगे ना, अभी मत दो, मैं कह रही ये जो अभी 1 महीना है इसमें आप फोकस करें बाकी की चीजों पे, जनरल अवेयरनेस को आप कंटिन्यू करो, ठीक है। मैं नहीं करिए, वीकली आप इंश्योरेंस को टाइम दे सकते हो। बाकी जीके है आपका, सॉरी जीके है, जीए है, इनको आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यू बेसिस पे पढ़ो, साथ में अपना क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, क्योंकि आपको अदर बैंकिंग एग्जाम्स में भी फायदा देंगे। तो कुछ अलग से नहीं है यहाँ पर बर्डन लेके नहीं पढ़ना है, आप स्मार्ट वे में, बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपके सारे एग्जाम साथ, तो उसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहोगे, पहले से ही प्रिपेयर्ड हो, बिकॉज 12 अक्टूबर को आपका आईबीपीएस पीओ मेंस यहाँ पर शेड्यूल्ड है, उससे पहले एसबीआई पीओ मेंस, तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई तो चल ही रही होगी अच्छे से, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर फोकस होते हुए करना है, ठीक है। इसके अलावा फाइनल टेक क्या है, अवॉइडिंग दीज मिस्टेक्स, यही चीजें हैं कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बैलेंस स्टडी डेफिनेटली आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। बाकी अगर आप एलआईसी डबल एओ के लिए जा रहे हो, ये सारे एग्जाम बैंकिंग के लिए जा रहे हो, तो बंडल पीडीएफ कोर्स है, इसमें डेली टारगेट हर एक एग्जाम का मिलेगा। 332 से इसका यहाँ पर गणेश चतुर्थी ऑफर चल रहा है, तो आप ले सकते हो। इसके अलावा ये आपका है सुदर्शन बैच, अगर आपको क्वांट सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है, एलआईसी डबल एओ है आपका, आईबीपीएस पीओ मेंस है, एसबीआई पीओ मेंस है, आरआरबी के एग्जाम से एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, सारे बैचेस इसमें आपके इंक्लूडेड हैं। जैसे आप एलआईसी डबल एओ के लिए जा रहे हो तो यहाँ पर आपका 1 टॉपिक 1 डे विद प्रैक्टिस क्विजेस, तो आपको यहाँ पर फायदा क्या रहेगा कि आपको हर एक टॉपिक की क्लास मिल जाएगी, साथ में उसके साथ अलाइंड वे में आपको एक टॉपिक का टेस्ट आएगा, आप दे सकते हो, और उससे आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा, सारे टॉपिक्स विद इन अ टाइम, जितना आपके पास टाइम है। सेम आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी, एसबीआई क्लर्क और एलआईसी डबल एओ 3 एग्जाम्स के लिए। रुद्रा 6.0 ये बेसिक टू एडवांस बैच, अगर कोई बिगनर है जो एकदम आराम से मतलब 4-4 5-5 क्लासेस कर सकता है कि हाँ मेरे पास टाइम है, या फिर आपको बिल्कुल जीरो से बिल्डिंग करनी है प्रीलिम्स टू मेंस, तो ये बैच अगर आपने ये कर लिया तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अभी आपके पास कम टाइम है तो ये करिए, इसके लिए आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। इसके बाद सेवियर 3.0 ये मेंस का प्रॉपर बैच है, जितने भी आपके मेंस के एग्जाम इस साल होने हैं ना, ये सारे कवर करेगा, पीओ मेंस से लेके ग्रेड बी और आपका क्लर्क मेन, सारे एग्जाम्स में रहेंगे। तो इसकी क्लासेस लाइव चल रही है, आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। प्राइस है इन तीनों बैचों का मिला के 499, यू कैन यूज कोड मीनाक्षी 12, आपको ये मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद ये सेवियर की हाइलाइट्स हैं जो हम क्लासेस करने वाले हैं, ठीक। नाउ ये है आपका एलआईसी डबल एओ, ठीक है। अगर आप मान लो सिर्फ एलआईसी डबल एओ की तैयारी कर रहे हो तो इसका एक पैकेज बना हुआ है आपका प्री और मेंस का, जिसमें आपको टेस्ट मिलेंगे, 30 टेस्ट मिलेंगे प्री और मेंस के। एलआईसी डबल एओ में बंडल पीडीएफ कोर्स मिलेगा 55 डे का प्री और मेंस का, साथ में इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस का बंडल पीडीएफ कोर्स मिलेगा जो कि आप लोग को रिक्वायर्ड है काफी, और आपका ये बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश सब में ऐड है, और इसमें वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे जो भी आप डेली टारगेट्स पूरे करते हो, और क्विज फॉर्मेट में भी, तो आप इसे ले सकते हो, ठीक है। कोड आपके लिए है, अगर आप गाइडली से कुछ भी परचेज करते हो देन यू कैन यूज कोड मीनाक्षी,
आपको हर एक चीज़ 12% डिस्काउंट पे मिल जाएगी। बाकी सुदर्शन के लिए कोड अलग था, मीनाक्षी 12, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। इसके अलावा आपका गाइडली का मॉक टेस्ट है। अगर आप बैंक इंश्योरेंस एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो गाइज बताओ, 175 रुपया में आपको 11 महीने की वैलिडिटी के साथ इतने सारे मॉक्स मिल रहे हैं। मतलब बैंक इंश्योरेंस के सारे प्री मेन सेक्शन, इसमें आपको 2024 के भी मॉक्स मिलेंगे और 2025 के भी मिलेंगे। तो आप आराम से टारगेट कर सकते हो, बहुत सारे मॉक्स हैं और सारे एग्जाम रेलिवेंट और अबव द एग्जामिनेशन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सारी लिंक्स मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। एंड आई होप आप समझ गए होंगे। पेपर पैटर्न, पेपर स्ट्रक्चर को समझना इंपॉर्टेंट है अगर आप इस एग्जाम को फर्स्ट टाइम में क्लियर करना चाहते हो। बाकी ये जो मैंने सोर्सेज बताए हैं गाइज, ये बिल्कुल 100% आपके लिए इफेक्टिव रहने वाले हैं अगर आप इनको सही से यूज करते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड नहीं मिलेगा, हमेशा एग्जाम से ऊपर मिलेगा। और आपके लिए जरूरी है स्ट्रक्चर्ड वे में, प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करना। तो अगर सिर्फ आप LICW के लिए टारगेट करें तो आपके यहाँ डेली टारगेट का पूरा कोर्स भी बनाया गया है, ठीक है। तो उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी। बाकी मॉक जरूर दें, मॉक से आपके अंदर सबसे ज्यादा चेंजेस आते हैं, क्योंकि मॉक दो, एनालिसिस करो, फिर अपने जो टॉपिक्स वीक हैं उनको पढ़ो। ये सबसे बेटर तरीका है अपने आप को इम्प्रूव करने का किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, सारी लिंक्स आपको दे दूंगी। बाकी आपका कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी लगती है प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप मेरे साथ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, बैंकिंग स्मार्टली, ठीक है। आपका यहाँ पर जो भी डाउट है वो ले लिया जाएगा, ठीक है। बट यही है कि बेहतर तरीके से पढ़ो, 6 महीने हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं एंड आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो डेफिनेटली कर सकते हो। एक बार बस ठान लो कि मुझे करना है, डेफिनेटली कर लोगे, सारी चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है। तो चलो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।